गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के S9 से यूनिट 4 में प्रयोग या प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला विधि है क्या? प्रयोगशाला विधि विज्ञान में प्रयोग का बहुत ही अति महत्वपूर्ण योगदान है। प्रयोगशाला में प्रयोग विधि का विज्ञान की शिक्षा वास्तव में प्रयोगशाला में ही संभव है। विज्ञान की शिक्षा वास्तव में प्रयोगशाला में ही संभव है। इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रायोगिक कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, उसमें प्रायोगिक कार्यों पर जो है बहुत ही अत्यधिक बल दिया गया है। प्रायोगिक विधि में विज्ञान विषय से संबंधित उपकरणों, आवश्यक वस्तुओं आदि की सहायता से विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। प्रायोगिक विधि में जो है विज्ञान विषय से संबंधित जो उपकरण हैं, आवश्यक वस्तुएं जो हैं आदि की सहायता से विज्ञान के नियम जो हैं, सिद्धांत एवं अवधारणा का जो है प्रायोगिक सत्यापन प्रयोग द्वारा करके उसका सत्यापन किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग कर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग कर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी उचित अवलोकन एवं प्रेक्षण के द्वारा निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। विद्यार्थी उचित अवलोकन एवं प्रेक्षण के द्वारा निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। यदि विद्यार्थी को प्रयोग के दौरान कोई कठिनाई होती है तो शिक्षक उनकी सहायता करते हैं और उनकी समस्याएं जो होती हैं, जो भी समस्या हो उसका समाधान या निराकरण करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं क्योंकि वो प्रयोगशाला में स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। यह करके सीखने पर आधारित होने के कारण अत्यंत प्रभावी विधि है। जैसे विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, इस पे आधारित होने के कारण यह विधि अत्यंत प्रभावी विधि है। उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रायः प्रयोगशाला कक्षा उपलब्ध न होने पर प्रायोगिक सामग्रियों को एकत्र कर कक्षा कक्ष में प्रायोगिक कार्य संपन्न कराया जाता है। प्रायोगिक सामग्रियों को एकत्र कर कक्षा कक्ष में ही प्रायोगिक कार्य को जो है संपन्न कराया जाता है। इसके क्रियाकलाप क्या हो सकते हैं? समस्या जैसे है, द्रवों में घुलनशीलता व अघुलनशीलता का अध्ययन करना। द्रवों में घुलनशीलता व अघुलनशीलता का अध्ययन करना। इसमें हमारी आवश्यक सामग्रियां क्या क्या हैं? आवश्यकता पड़ेंगी परख नलियां जो होती हैं, द्रव पानी, दूध, सरसों का तेल, नारियल का तेल, नींबू का रस।
क्रियाविधि क्या है इसमें? शिक्षक विद्यार्थियों को पानी में पृथक पृथक शिक्षक विद्यार्थियों को पानी में पृथक पृथक उपरोक्त द्रवों को मिलाने का निर्देश देगा। शिक्षक जो रहेगा वो निर्देश देगा, वह निम्न चार्ट बनाकर क्रिया उपरांत अवलोकन करने को कहेगा। जैसे पानी है, द्रव क्रमांक 1 में हमारा क्या है? पानी। द्रव क्रमांक 2 में दूध, अवलोकन विद्यार्थी द्वारा, विशेष जो उसमें रहेगा। और दूसरा है पानी, सरसों का तेल, विद्यार्थी द्वारा अवलोकन होगा, उसमें जो विशेष बातें आएंगी यहाँ पे। तीसरा हमारा पॉइंट है पानी के साथ नारियल का तेल, विद्यार्थी द्वारा उसका अवलोकन होगा, विशेष उसमें जो रहेगा। पानी, फिर नींबू का रस, विद्यार्थी द्वारा उसका अवलोकन होगा, जो भी विशेष बातें रहेंगी उसमें कॉलम में। छात्र अवलोकन कर घुलनशील एवं अघुलनशील द्रवों की सारणी बनाएंगे। छात्र अवलोकन कर घुलनशील एवं अघुलनशील द्रवों की सारणी बनाएंगे। जिस तरह उन्हें घुलनशीलता एवं अघुलनशीलता की अवधारणा स्पष्ट होगी, जैसे घुलनशीलता एवं अघुलनशीलता की अवधारणा स्पष्ट होगी। जैसे प्रयोगशाला विधि के गुण क्या क्या हैं? यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया निहित है। इसमें जो है प्रयोगशाला विधि में वैज्ञानिक प्रक्रिया निहित है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्य हेतु कौशल विकास होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्य हेतु कौशल विकास होता है। के बाद है इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व अस्थायी होता है। प्रयोगशाला विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व अस्थायी होता है। यह करके सीखने के सूत्र पर पूर्णतः आधारित है। विद्यार्थी द्वारा करके सीखने के जो सूत्र होता है, करके सीखने के का सूत्र, उस पे पूर्णतः आधारित है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में वांछित गुणों एवं मूल्यों का विकास होता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में वांछित गुणों एवं मूल्यों का विकास होता है। अगला पॉइंट हमारा है इसमें, इस विधि द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध सुदृढ़ होते हैं। इस विधि द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होते हैं वह सुदृढ़ होते हैं। प्रयोगशाला विधि के दोष। प्रयोगशाला विधि के दोष में पहला पॉइंट हमारा है, इस विधि में समय अधिक लगता है। प्रयोगशाला विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि के प्रयोग हेतु विद्यार्थियों का कुशल होना आवश्यक। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग हेतु जो है विद्यार्थियों का कुशल होना आवश्यक है। तीसरा है पॉइंट इसमें, विज्ञान के प्रत्येक प्रकरण को प्रायोगिक विधि द्वारा विस्तार देना संभव नहीं है। विज्ञान के प्रत्येक प्रकरण को प्रायोगिक विधि द्वारा विस्तार देना संभव नहीं है। अगला पॉइंट है इसमें, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में प्रायोगिक कुशलता का अभाव होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में जो है प्रायोगिक कुशलता जो होती है उसका अभाव होता है। अतः
दुर्घटना की आशंका को देखते हुए, दुर्घटना की जो आशंका होती है को देखते हुए शिक्षक को जो है अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। अंतिम पॉइंट हमारे इसमें है, और भी 2 हो सकते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो यह विधि शिक्षक के लिए कठिन साबित होती है। अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो यह विधि शिक्षक के लिए कठिन साबित होती है, क्योंकि उसे प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देना होता है। यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो यह विधि जो है शिक्षक के लिए हमेशा कठिन साबित होती है। कारण क्या है उसका? क्योंकि उसे प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देना होता है। विद्यार्थियों की संख्या जब अधिक रहेगी तो प्रत्येक विद्यार्थियों पर ध्यान देना शिक्षक के लिए एक कठिन कार्य साबित होता है। धन्यवाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।